मॉनसून का तबाहकुन स्पेल। लाहौर में मुसलसल 6 घंटे बारिश, हर तरफ पानी पानी, नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें डूब गईं। एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा 151, कान्हा में 142 मिलीमीटर बादल बरसे। सेंट्रल पार्क के करीब मोटरसाइकिल फिसल गई, 2 भाई जाँ बहक। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर शहरों में भी हालात खराब, पानी घरों में दाखिल। मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सिंध में भी बादल बरस पड़े। जैकबाबाद, खैरपुर, गंबट और कश्मोर में बादलों की घन गरज। बलूचिस्तान के जिला कोहलू, सिब्बी और गिरदनवा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA ने खबरदार कर दिया। भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान में दरिया बिफरने लगे। दरियाए जनाब में हेड कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक पर पहुंच गया। हेड खानकी में भी सतह बुलंद। मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड बल्लोकी पर पानी का बहाव बढ़ गया। पानी की आमद 71,810 क्यूसिक। FFD ने अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट, गुजरांवाला, हाफजाबाद, चनियोट और झंग में दरिया किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत। सैलरीज वहीं पर है और डेली बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंसेस इतने हो गए कि हम तो मजबूर हो गए। हम तो सोच रहे हैं कि अभी बाइकें बंद करें। 1000-1500 रुपए की दिहाड़ लगानी, उस बेचारे ने क्या अपना घर का चलाना, क्या पेट्रोल कमाना। रोज रोज की कीमत में ये क्या मजाक है यार। खुदा का खौफ करो, अवाम मरेगा तुम्हारे वजह से। कीमतों का रोजाना तायुन अजाब, पेट्रोलियम मसनूआत रोज महंगी। मुआशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। पेट्रोल मजीद 6 रुपए 39 पैसे महंगा। नया रेट 327 रुपए 12 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 83 पैसे बढ़ा दी गई। 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा। 23 जुलाई के लिए ओगरा नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तायुन नाकाबिल कबूल। पेट्रोल पंप मालिकान को तहफुजात, लेकिन हड़ताल के मामले पर तकसीम। वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने हड़ताल 2 हफ्ते के लिए मौखर करने का ऐलान किया। मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में वाइस चेयरमैन का नया बयान। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद करने का ऐलान। इनामुल हक ने कहा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की कोई हैसियत नहीं, नया मैकेनिज्म हमें समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फरीकैन ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। बहरी जहाज़ों को धमकियाँ आलमी कवानीन और बहरी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान अपने बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमरीका की ईरान पर मुसलसल 12वें रोज भी यलगार। तबरेज, खोजिस्तान और हरमजगान में धमाके। बुशहर में पावर प्लांट निशाना। करमानशाह और कनारुक में भी बमबारी। एयर डिफेंस सिस्टम फाल। सिरीक पर भी मिसाइल दाग दिए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों की नई लहर मुकम्मल कर ली। फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयां ईरान की जंगी सलाहियत कमजोर करने तक जारी रहेंगी। आबने हुर्मज में जहाजों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया। कुवैत और उर्दन में मुतादिद तनसीबात पर हमले। अलियत सालिम एयरबेस पर फौजी साजो सामान का गोदाम टारगेट। अमरीकी पेट्रियट दिफाई मिसाइल दिफाई निज़ाम और MQ-9 ड्रोन्स हैंगर पर भी हमले। मवासिलाती टावर भी निशाना। पासदारान इनकलाब को कहना है, हमले कुवैत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं, इन ममालिक को निशाना बना रही हैं जिन पर अमरीकी फौज काबिज है। सऊदी हुक्काम की बुहीर अहमर में जहाज को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। कहा, हमले के बाद जहाज में आग भड़क उठी, अमला महफूज रहा। तिजारती जहाजों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अमरीका की ईरान के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी। मशरिक़ वस्ता में खुसूसी फौजी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने मजीद फौजी दस्ते, तिब्बी अमला और असलहा भेजना शुरू कर दिया। बरतानिया के फौजी अड्डों पर बमबारी, तैयारे हाई अलर्ट। So hard, and they want to make a deal, but I say they're not ready to make a deal.
because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द मान जाएगा। डील की राह हमवार करने के लिए तेहरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं दे सकते, ताकत के जरिए जो जरूरी हुआ करेंगे। ट्रंप की धमकी। कहा, ईरान ने आबने हुर्मज में किसी भी जहाज पर हमला किया तो इसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। हर कार्रवाई के बदले एक पुल या पावर प्लांट तबाह होगा। उर्दन और इराक में हलाक 4 फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गईं। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी और सियासी रास्ता अहम। ईरानी अवाम धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें काबिल तहसीन। ईरान पाकिस्तान को दोस्त, बिरादर और काबिल एतमाद शराकतदार समझता है। पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, आबनाए हुर्मज की सूरत हाल पहले जैसी नहीं। ईरान तेल नहीं बेचेगा तो फिर कोई भी नहीं बेच सकेगा। हमारी सलामती यकीनी ना बनाई गई तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। आबना हुर्मज में अमेरिकी मुदाखलत दुनिया के लिए खतरनाक। सिर्फ तवानाई बहरान ही नहीं, ज़राई खादों की किल्लत भी पैदा होगी। 5 दरानी इनकलाब ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, बहरी जहाज अमेरिकियों के बहकावे में ना आए। आपने हुर्मज से गुजरना है तो हमसे राबता करें। खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतना होंगे। गुजरगाह का कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब तक अमेरिकी हमले जारी हैं, कोई जहाज यहां से नहीं गुजर सकेगा। तेहरान ने खिलाफ वर्जी की, मुआहिदा अब मौसर नहीं रहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। कहा, मुआहिदे अमल दरामद की बुनियाद पर कायम रहते हैं। जिस दिन तेहरान को बयान जारी करना था, उसी दिन उसने जहाज को निशाना बनाया। बहरी जहाज़ों और अमेरिकी शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल। सदर ट्रंप के पास कई ऑप्शंस मौजूद, खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान जंग अमेरिका पर भारी। ऐवान नुमाइंदगान ने 1 अरब 15 अरब डॉलर मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। 212 के मुकाबले में 216 वोट मिले। बजट में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक भी शामिल। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान न्यूक्लियर ताउन का मुआहिदा तय। 123 मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमेरिकी कंपनियों को वसी रसाई मिलेगी। अमेरिकी महकमे तवानाई की तस्दीक। कहा, कई दिहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की बुनियाद रख दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मनीला में ओमान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबत, कारोबारी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। राबते बढ़ाने पर जोर। वजीर के जो बयान है तो बात कल जहां साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तीरंदाजी। कश्मीरियों से मुतालिक विफाकी वजीर का बयान तौबा तौबा। उनके कायदीन ने कोई मुजम्मत नहीं की। अब वजीर दफा की बातों को विफाकी हुकूमत और नून लीग की पॉलिसी तस्वुर करेंगे। पीपी चेयरमैन की मीरपुर में ललकार। कहा, नून लीग का मंशूर कमाल है। ये सिर्फ इलेक्शन में ही सड़कें बनाने का ऐलान करते हैं। सिर्फ रायविंड को पंजाब समझने वाले मुश्किल में हो तो पांव पड़ते हैं, वरना गिरेबान पकड़ लेते हैं। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके, वो जीबी में क्या तब्दीली लाते। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध के अवाम नहीं, कश्मीरी ही करेंगे। बिलावल भुट्टो चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रहे हैं। हुकूक के नाम पर अवाम को इश्तियाल दिलाना काबिल मजम्मत है। कश्मीरी बर्बादी, करप्शन और टूटी सड़कें चाहते हैं तो नून लीग को वोट ना दें। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। समा से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जाती राय करार। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का गैर कानूनी क्लिनिक्स और अस्पतालों के खिलाफ एक्शन। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में कार्रवाई। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल के अतराफ 5 गैर कानूनी हेल्थ केयर मराकज सील। 1 अदाई गिरफ्तार। नाकस इंतजामात और तिब्बी फुजला महफूज तरीके से तल्फ न करने वाले क्लिनिक्स को आखिरी वार्निंग जारी।
कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस के 3 जेर हिरासत मुलजिम अंजाम को पहुंच गए। गुलशन मेमार में मुबैना मुकाबला तीनों डाकुओं को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। अपने साथियों के फायरिंग से मारे गए। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़, फायरिंग से एक एहलकार जख्मी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीर अल अजीम इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे मंसूरा लाहौर में अदा की जाएगी।